Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do class 10th maths chapter 4 quadratic equation. So अभी तक हमने chapter 1, 2, 3 complete कर लिया. You can go to I button and check there. So अगर हम बात करें quadratic equation की, आपने पहले भी quadratic polynomial आपने पहले पढ़ा हुआ है. Polynomial में quadratic polynomial, मान लो मैंने एक polynomial लिया px is equal to x square plus 4x plus 1. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 2 है, सो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. उसके बाद अगर इक्वेशन की बात करें, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी जहाँ पे पावर 1 होती है. दिस इज लीनियर इक्वेशन. नाउ अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें मान लो सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ठीक है. ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर मैं इसमें इक्वल टू 0 रख दूं, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. इसके 0 होते ही क्या होगा? पावर 2 भी खत्म हो जाएगी. तो ये कैसी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपने बहुत ध्यान से अच्छे से क्लास 10th में पढ़ लिया तो ये आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. मोरोवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस चैप्टर 11th 12th के लिए भी. तो बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इसकी हेल्प से करते हैं. मान लो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेती हूँ कि ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया मुझे गिवन है 12. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये कहा गया है कि इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 1 ज़्यादा है. लेंथ इज़ 1 मोर देन इट्स ब्रेथ. तो हमने मान लिया x इसकी ब्रेथ है तो लेंथ 1 मोर यानी x प्लस 1 हो जाएगा. तो अगर ये कहा जाए एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 1 ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है, देन व्हाट टू डू. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है. लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया. लेंथ इज x प्लस 1, देन ब्रेथ इज x ओनली एंड दैट इज एरिया इक्वल टू यानी कि 12 आ जाएगा. तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे. वहाँ पे आपका स्पीड वाले क्वेश्चंस, एरिया वाले क्वेश्चंस, कॉस्ट क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव. बट सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, या क्या हम किसी भी टाइप की इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस भी कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए. ठीक है. सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने के भी कई सारे मेथड इसमें दिए हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड इज ऑल्सो देयर. तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में. जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स की ही बात करते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. मैंने आपको कहा बहुत सारी सिचुएशन दी होंगी. तो देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन दी है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सम आपको दिया हो, सम यहाँ पे 45 है, तो आप मान लीजिए कि जॉन के पास x है, तो ऑब्वियसली जीवंती के पास 45 माइनस x इतने मार्बल्स होंगे. एंड दे आर सेइंग कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल. अगर जॉन ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए तो उसके कितने मार्बल्स बचे? अब उसके पास बचे x माइनस 5 मार्बल्स. ठीक है. तो जॉन के पास बचे हैं x माइनस 5 मार्बल्स और जीवंती के पास कितने हैं? 45 माइनस x थे, तो उसके पास हो जाएंगे 40 माइनस एक्स, क्योंकि 5 हमने कम कर दिए. और ये जो नंबर आया है ये किसके इक्वल आया है? 124 के. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसको रिड्यूस करके हम एक इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. सो लेट्स सी हाउ टू राइट इट.
नाउ व्हाट टू डू इन दिस, आपको क्या करना है, x जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 40 माइनस एक्स से, देन -5 इज मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124. So let's do the multiplication. 40x minus x square minus 200 plus 5x equal to 124. It will be minus x square 40n plus 5 plus 45x minus 200 and minus 124 equal to 0. फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x एंड माइनस 324. बट लीडिंग कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 एंड दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. फाइनली ये इक्वेशन होगी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस बनाएंगे हम उसमें. देखिए सेकेंड पार्ट में यहाँ कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. So let number of toys produced in a day is x and the cost of production of each toy will be 55 minus, so it will be 55 minus x, right. And they're saying total cost of production. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 55 माइनस x, it will be x मल्टीप्लाई 55 माइनस x, so that will be equal to total cost, है ना. एक सिंगल टॉय की कॉस्ट और कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट इट. So let's convert it into the simple equation. Let's see how to do. So let's do it. When once we multiply 55 by x, we will get 55x. Once we multiply x by x, it will be minus x square equal to 750. So we can say that this is minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. Then change the sign of all. We will get x square minus 55x plus 750 equal to 0. So ये हमारी क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है. इस तरह से हमें बहुत सी कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस का यूज़ करके हम इक्वेशंस बनाते रहेंगे. और आगे अभी तो सिर्फ इस पार्ट में हमने इक्वेशन बनाना सीखा है, आगे नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट की क्या एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. So this is a quite simple question here. They're saying check whether the following are quadratic equations. यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दी हैं, जैसे फर्स्ट ये इक्वेशन हमें दी है, ये कैसी है, ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो हम इसे सिंप्लीफाइड करेंगे एंड फाइनली चेक करेंगे वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. सो लेट्स सी हाउ टू डू. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. पहले x माइनस 2 होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया प्लस 1, देन 2x will be transposing here, minus 2x हो जाएगा and minus 3 will be plus 3 here. Now what to do? In the next step, x square will be taken and this minus 4x and minus 2x, this will be minus 6x. So minus 6x, then 4 plus 1 5, 5 plus 3 that is 8. तो finally हमारे पास यहाँ आ जाएगा plus 8. Now this is our इक्वेशन. सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन आती है, दैट मीन्स कि येस ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ लीनियर टर्म्स ही बचे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट तो क्वाड्रेटिक है. अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट देखते हैं. इसका सेकेंड पार्ट क्या है. So this is the second part. In the second part, when we multiply x by x plus 1, we get x square plus x.
plus 8 will be there is equal to x plus 2x minus 2 will be x square minus 4. ये हमने आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया. नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम बोथ द साइड्स एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट बाय कैंसिलेशन लॉ. ठीक है, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास बचा x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 और वी कैन से दैट x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी x प्लस 12. ठीक है ना, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई है. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये था आपका सेकेंड पार्ट. अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, yes, in the third part we have x into 2x plus 3. In the right side we have, in the left side we have this and x square plus 1. Then x into 2x, it will be 2x square plus 3x minus x square minus 1 equal to 0. सो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर ओनली प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज द फोर्थ पार्ट. ये है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 3 to the 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर 3 4 the 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब minus 4. So from cancellation law, x cube will be cancelled out from both the sides. We can say that this is 6x square plus 12x plus 8 plus 4 equal to 0. तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म. और हमें हर एक इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना है, हमें हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे ही हम हर एक इक्वेशन को जो भी सिचुएशन हमें दी होगी फाइनली यहाँ पे लाके रिड्यूस करेंगे. एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ टू सॉल्व, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड. If you don't subscribe my channel, please subscribe it right now. Thank you so much for watching.